हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आ गया हूं मैं फिर से आप सबके बीच। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 8, बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 8 अर्थात हमारा पर्यावरण। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और कितने जीवों का समूह होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। प्रोड्यूसर क्या है अर्थात उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटनकर्ता क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हम लोग आज जानेंगे। तो बच्चों, आप लोग हो जाए तैयार। स्वागत है आप सबका आईसीसी भारती क्लासेस में और मैं हूं आपका भारती सर। एक बार फिर से मैं आप सबके बीच पारिस्थितिक तंत्र टॉपिक में स्वागत करता हूं और आप लोग चले हम लोग अब पारिस्थितिक तंत्र की ओर। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी सिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक अर्थात स्थिति के पारिस्थिति, जिस प्रकार की स्थिति होता है विभिन्न प्रकार की स्थितियां मिलकर एक तंत्र बनाती है। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र। आज हम लोग बात कर लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ये जो इकोलॉजी सिस्टम देख रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, आज हम लोग जान लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जब हम लोग जान लें, पारिस्थितिक तंत्र जो है जैव और अजैव अर्थात एबियोटिक कंपोनेंट्स। जी हाँ, एबियोटिक कंपोनेंट्स, अजैव घटक। अजैव घटक क्या है हम लोग जानेंगे। जैव घटक बायो कंपोनेंट्स। जी हाँ, अजैव घटक और अजैव घटक, जैव घटक और अजैव घटक, अजैव घटक और जैव घटक। तो बच्चों, इसमें कंफ्यूज ना हो, अजैव घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स और जैव घटक बायो कंपोनेंट्स। अब हम लोग जानेंगे अजैव घटक और जैव घटक के बारे में। तो बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा क्या होगा। पारिस्थितिक तंत्र जो है, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोग जान लें। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र जो है अजैव और जैव घटकों का समूह। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जैव तथा अजैव घटकों का वह समूह जहां जीव निवास करते हैं, अर्थात जहां जैव तथा अजैव घटकों का वह समूह मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जी हाँ, तो पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा अर्थात समझ में आ गया होगा कि जैव तथा अजैव घटकों का समूह मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गई पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है, अजैव, ये अजैव और जैव, अजैव और ये जैव घटक का समूह। अब अजैव क्या है इसके बारे में हम लोग जाने तो अजैव, जी हाँ, अजैव, अजैव जो है यह निर्जीव का समूह। जी हाँ, यह निर्जीव, निर्जीव अर्थात जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव का यह समूह होता है, अर्थात निर्जीव घटकों को हम अजैव कहेंगे। और जैव जो होते हैं बायो कंपोनेंट्स, ये जो होते हैं सजीव, जैव जो होते हैं ये सजीव का समूह होता है। जी हाँ, सजीव अर्थात जिसमें जीव हो, ये सजीव का समूह है ये जैव घटक। तो बच्चों, आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र जैव और अजैव के बारे में समझ में आ गई। अब हम लोग जैव घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अजैव घटक के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अजैव घटक। जी हाँ,
आप लोग इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अजैव घटक। अजैव घटक के बारे में जब बात कर रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अजैव घटक 3 वर्गों में बांटा गया। अजैव घटक को 3 वर्गों में, 3 क्लास में बांटा गया, अर्थात 3 वर्गों में। तो ये हम लोग उनके वर्ग के बारे में पढ़ें। अजैव को भौतिक वातावरण के बारे में माने, फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा होते हैं पोषण न्यूट्रिएंट, और तीसरा होते हैं जलवायु अर्थात क्लाइमेट फैक्टर। अजैव घटक को 3 घटकों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला होते हैं भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु। अब इसे भी आगे चल करके भौतिक, फिजिकल, भौतिक के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में अगर बात कर लिया जाए, भौतिक परिवर्तन जो कि, जैसे कि इसका एग्जांपल लिया जाए, बल्ब का जलना। जी हाँ, बल्ब का जलना यह भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार से जो होती है, विभिन्न प्रकार के भौतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे मृदा के रंग परिवर्तन। ये जो होते हैं भौतिक परिवर्तन को 3 वर्गों में यहाँ बांटा गया है। मृदा, जी हाँ, सॉइल, मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं मृदा, और दूसरा होते हैं जल, वाटर, और तीसरा होता है एयर, जिसको हम लोग वायु कहते हैं। वायु के अंतर्गत ये रखा गया भौतिक परिवर्तन को 3, मृदा, जल और वायु, ये 3 प्रकार से होते हैं। दूसरा भाग है इसका पोषण। जी हाँ बच्चों, पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीवों में, वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। पोषण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। यहाँ जीव जैव अजैव घटकों का समूह है, यहाँ तो डिपेंडेंट होना होगा। तो पोषण के लिए यह कार्बनिक पदार्थ, पोषण को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो बच्चों, आप लोगों के मन में यह सवाल आ रही होगी, कार्बनिक पदार्थ क्या है और अकार्बनिक पदार्थ क्या है। तो बेझिझक आप लोग निष्फिक्र हो जाए, आज हम लोग सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कार्बनिक पदार्थ, जी हाँ, कार्बनिक पदार्थ वह है जिसमें कार्बन की मात्रा स्थित होती है, वह कार्बनिक पदार्थ होती है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर लें, तो इसमें एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये सब जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत। कार्बनिक पदार्थ समझ में आ रही है? कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का बहुलक है, प्रोटीन का बहुलक एमिनो एसिड, और प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, इन सब को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। समझ में आ गई? तो बच्चों, हम लोग अब अकार्बनिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? अकार्बनिक पदार्थ जो है, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा निहित नहीं होता, अर्थात कार्बन से रहित होती है, उसे हम लोग अकार्बनिक कहेंगे। समझ में आई? तो ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा स्थित नहीं होती है, उसे हम लोग अकार्बनिक कहेंगे। जिसके अंतर्गत बोरॉन, जी हाँ बोरॉन, ये बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस प्रकार के कुछ और अनेक धातु हैं जो कि अकार्बनिक की श्रेणी में रखे गए हैं। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमने इस उदाहरण के तौर पर लिए हुए हैं। अब हम लोग, तो बच्चों, हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन के बारे, भौतिक वातावरण के बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जलवायु अर्थात क्लाइमेट फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट फैक्टर को 3 वर्गों में बांटा गया। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन जो होते हैं, जलवायु परिवर्तन वो 3 घटकों से होते हैं। तो एक होते हैं सूर्य प्रकाश, जी हाँ, एक सनलाइट, और ताप बढ़ने से, घटने से जलवायु में परिवर्तन होता है। और ये तीसरा होता है दाब अर्थात प्रेशर बढ़ने से, अर्थात किसी पदार्थों के घटक के दबने से या जमा होने से उसमें पृथ्वी के अंदर जब दाब बढ़ जाता है तो मौसम परिवर्तन होता है। तापक्रम जब बढ़ता है तो उसमें भी मौसम परिवर्तन होता है, और सूर्य के प्रकाश से भी मौसम परिवर्तन होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने अजैव घटक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अजैव घटक क्या है, अजैव घटक के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग
जैव घटक के बारे में बात करेंगे। बायो कंपोनेंट्स, जी हाँ, बायो कंपोनेंट्स जैव घटक। जैव घटक जो होते हैं, जैव घटक को 3 वर्गों में बांटा। जैव अर्थात जीव, जैव अर्थात जीव, समझ में आ रही है? जैव अर्थात जीव। अब जीव जो होते हैं अर्थात जो जिसमें जीव हो, अर्थात सांस ले, अर्थात अपने गति में परिवर्तन लाए, कहते हैं जो सांस ले जिसमें जीव हो उसे हम सजीव कहेंगे। तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। उत्पादक, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, जी हाँ, उत्पादक जो स्वयं को उत्पादन करता है, अर्थात वह किसी के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, अर्थात वह अदर डिपेंडेंट नहीं होता, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसे हम लोग प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक कहेंगे। अब हम लोग बात करें उपभोक्ता के बारे में, कंज्यूमर, जिस पर जो कि उत्पादक पर निर्भर होते हैं उसको तो हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। और तीसरा हो जाते हैं अपघटनकर्ता, जी हाँ, डीकंपोजर, जी हाँ, डीकंपोजर। तो बच्चों जैव घटक के कितने घटक होते हैं? जैव घटक के 3 वर्गों में बांटे गए हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अगर इसमें लिया जाए तो इसको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंज्यूमर, डीकंपोजर, ये जो होते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है। अब हम लोग उत्पादक के बारे में अगर विस्तार पूर्वक जान लें तो उत्पादक, जी हाँ, उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात हेटेरोट्रॉफ्स यानी ऑटोट्रॉफ, सॉरी ऑटोट्रॉफ्स, ये जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक क्या? स्वपोषी, जो वह पोषण अर्थात पोषण की वह विधि अर्थात वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे ही तो हम लोग स्वपोषी कहते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। अब तो भोजन कौन अपना बनाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, हरे पेड़ पौधे, जी हाँ, हरे पेड़ पौधे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो कहते हैं कि उत्पादक की श्रेणी में अर्थात प्रोड्यूसर की श्रेणी में किसे रखा जाता है? तो प्रोड्यूसर की श्रेणी में हरे पेड़ पौधे को रखा गया। समझ में आई? यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो बच्चों उपभोक्ता कहते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। जी हाँ, उपभोक्ता, जिसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर, जी हाँ, कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं उपभोक्ता, यह उत्पादक पर निर्भर होते हैं अर्थात परपोषी होता है, अर्थात अपना से कुछ नहीं करता, वह जब तक उत्पादक पर निर्भर नहीं हुआ तो वह जीवित ही नहीं रह सकेगा। इसीलिए इसको कह सकते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक पर जो निर्भर होता था, कंज्यूमर जो होता है प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं, अर्थात यह परपोषी होता है। परपोषी क्या है? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित कर अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसे ही तो हम लोग परपोषी कहते हैं, अर्थात उपभोक्ता कहेंगे उसको, जैसे उपभोक्ता। अब हम लोग बात करेंगे अपघटनकर्ता, डीकंपोजर के बारे में, अर्थात जो कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम लोग अपघटनकर्ता कहेंगे। जी हाँ, अपघटनकर्ता, डीकंपोजर। डीकंपोजर जो होते हैं मृत उत्पादक तथा उपभोक्ता का अपघटन करते हैं। जी हाँ, यहाँ एक सूत्र हुआ कि उत्पादक को कौन लिया, इसको उपभोक्ता, उत्पादक का उपयोग उपभोक्ता क्यों, उपभोक्ता का उपयोग अपघटन करता कर गया। इसके श्रेणी में आ जाएगा मनुष्य। जी हाँ, इसके श्रेणी में मनुष्य आ जाता है, इसके श्रेणी में प्रमुख रूप से अपघटनकर्ता के रूप में। अब हम लोग जानेंगे उपभोक्ता। जो हम लोगों ने पढ़ा, उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा गया। जी हाँ,
उपभोक्ता को अर्थात कंज्यूमर को 3 क्लास में अर्थात 3 क्लास में बांटा गया, 3 क्लास में अर्थात 3 वर्गों में। तो बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं उपभोक्ता के उन 3 श्रेणियों के बारे में, 3 वर्गों के बारे में कि किस की प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता को 3 वर्गों में, तो प्राइमरी, द्वितीयक अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता होते हैं अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहा जाता है अर्थात हेर्बीवोरस। जी हाँ, हेर्बीवोरस कहा जाता है शाकाहारी। शाकाहारी तो आप लोग जान रहे होंगे, तो नहीं जान रहे, चलिए हम लोग जान लेते हैं शाकाहारी जीव क्या है। तो शाकाहारी जीव शाकाहारी हम लोग बात कर ले शाकाहारी हेर्बीवोरस। हेर्बीवोरस जो होते हैं, यह जो होते हैं वह जीव जो कि शाक को अपना आहार बनाते हैं अर्थात जो कि शाक हरे पेड़ पौधे अर्थात जो होते हैं जो हरे पेड़ पौधे का चारा लेते हैं अर्थात अपना आहार बनाते हैं, उसे हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं। जी हाँ, यानी शाक आहार लेने वाला, शाक आहार लेने वाला जीव जो होता है, लेने वाला, शाक आहार लेने वाला, वह जीव जो शाक का भोजन करे उसे हम लोग शाकाहारी। अब मांसाहारी के बारे में बात कर लें, इसका एग्जांपल ले लें शाकाहारी का। शाकाहारी अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग हिरन, एग्जांपल लिया जाए हिरन, खरगोश, हिरन और खरगोश को प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में हम लोग ले सकते हैं शाकाहारी हिरन और खरगोश जो कि शाक का आहार लेता है। तो बच्चों आप लोगों को शाकाहारी समझ में आई, प्राथमिक उपभोक्ता समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, जी हाँ सेकेंडरी प्रोड्यूस, सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में। सेकेंडरी कंज्यूमर तो हम लोग बात कर लें सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। जी हाँ, कार्निवोरस होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस। जी हाँ, जिसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी के बारे में आप लोगों को बात होगी, मांसाहारी अर्थात मांस जोर आहार, मांस जोर आहार, मांसाहारी मांस जोर आहार, मांसाहारी। तो मांसाहारी जो होते हैं जो मांस को अपना आहार बनाते हैं। मांसाहारी वह जीव है जो कि अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं अर्थात जो कि शाकाहारी जीव को ही अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता को ही अपना आहार बना लेता है, उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता ये हो गया प्राथमिक, ये वह प्राथमिक, ये हम लोग द्वितीयक का बात करेंगे। द्वितीयक जो होते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक ये होते हैं मांसाहारी। जी हाँ, ये होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को आहार बनाता है अर्थात वह उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को अपना आहार बना लेता है, उसे हम लोग कार्निवोरस अर्थात मांसाहारी जीव अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। तो बच्चों आप लोगों को द्वितीयक उपभोक्ता समझ में आ गई। इसका उदाहरण हम लोग लेंगे, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं बाघ, इसका कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। जी हाँ, थर्ड कंज्यूमर के बारे में। तृतीयक उपभोक्ता जो कि ओमनीवोरस होते हैं। जी हाँ, ओमनीवोरस, तृतीयक उपभोक्ता ओमनीवोरस अर्थात सर्वाहार जो कि अपना भोजन अर्थात जो होते हैं कि वह ओमनीवोरस में यह सबसे बड़ी विशेषता है। सेकेंडरी में यह था कि यह जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता था, ये द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात वह अगर छोड़ दिया तो इसको खा जाता था। लेकिन सर्वाहारी जो होते थोड़ा इन दोनों से थोड़ा सा खिसके हुए अर्थात अलग है, इसका अलग सिस्टम ही है। सर्वाहारी, जी हाँ, सर्वाहारी तो है सबको अर्थात मांसाहारी, शाकाहारी
दोनों को अपने आहार के रूप में लेता है, लेकिन इसकी यह विशेषता है कि यह किसी का छोड़ा हुआ नहीं लेता है, अर्थात कोई मार करके उसको छोड़ दिया उसको अपना आहार नहीं लेगा, अर्थात स्वयं अपना प्रहार करके वह लेता है। यही तो सर्वाहारी की विशेषता, अर्थात थर्ड कंज्यूमर ओमनिवोरस सर्वाहारी की यह विशेषता है कि वह फर्स्ट और सेकेंड अर्थात फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होता है, लेकिन वह किसी का छोड़ा हुआ नहीं लेता, अर्थात वह अपने से लेता है, अर्थात अपना से स्वयं कार्य करता है। तो इसका तृतीयक जो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी, जी हाँ सर्वाहारी ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो होते हैं यह दोनों के ऊपर यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पर डिपेंड होता है, प्राथमिक प्लस द्वितीयक दोनों पर। यह तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, और यह अपना भोजन स्वयं करता है, अर्थात स्वयं अपना भोजन लेता है, यह अपने से स्वयं मारता है। यह इसमें जो होते हैं उच्च श्रेणी के जंतु आते हैं, तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में जो होते हैं उच्च हायर लेवल के एनिमल्स आते हैं, जैसे कि बाघ। जी हाँ, बाघ अपना आहार अपना शिकार जो है स्वयं खाता स्वयं लेता है, अर्थात वह किसी का छोड़ा हुआ नहीं लेता। इसके उच्च श्रेणी में लेंगे बाघ शेर और मनुष्य, ये सब जो होते हैं इसकी श्रेणी में आ जाते हैं तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। तो बच्चों आज हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लोग निश्चिंत होकर रहें। आप लोग जो लोग अभी तक नए हुए हैं, अर्थात जिसका क्लास पीछे छूट गया है, उसका लिंक अर्थात हमारा प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसीलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट में आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपना क्लास का कोर्स पूरा कर सकते हैं। अगर आप सबको यह क्लास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की क्लास में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसके आगे पार्ट्स के बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।